गाइस कैसे हैं आप सब। यूपी टेट का कल पेपर हुआ था, देने तो हम भी गए थे। कुछ क्वेश्चन थे आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आया था कि एक प्रयोगशाला में प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है, यदि वह 12 दिनों तक चलता है तो घंटे में कुल कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये हमारे लिए। हमारा कितने घंटे दे रखे, 2 घंटे 45 मिनट। तो 2 घंटे अगर हम 12 दिन, अगर हम 45 मिनट को हटा दें, अगर हम 2 घंटे डेली पढ़ेंगे तो हम 12 दिन में कितने घंटे पढ़ लेंगे, 24 घंटे, क्योंकि 12 दूनी 24। तो हमारे घंटे हमारे 12 थे और 2 घंटे हम डेली काम कर रहे हैं, तो हमारा कितना घंटे हो गया, 24 घंटे। तो ये हो गया ठीक है। अब बात आती है 45 मिनट। 45 मिनट को कैसे हम करें। 45 मिनट भी तो हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे एक लड़की 2 घंटे पढ़ रही थी डेली, तो उसने 24 घंटे पढ़ा। अब एक लड़की क्या करे, 45 मिनट से पढ़ रही है, तो 12 दिनों तक कितना पढ़ेगी। तो 45 × 12 कर लेते हैं। 45 × 12 कितना आएगा, 12 पंचे 60 का 0 हाजिर लगा 6, 12 चौको 48, 48 49 50 51 52 53 54 540 आ गया। 540 आ रहा था ना, 540 आ गया। ये हमारा मिनट आ गया। अब ये मिनट है तो इसको हम घंटे में चेंज करेंगे। घंटे में चेंज करने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको चेंज करते हैं घंटे में। ये हमारा मिनट है, ये हमारा घंटे ऑलरेडी हम निकल ही आए हैं। बस इसी में इसको घंटे में चेंज करके बस हम ऐड कर दें। तो 540 है तो इसको हम 60 से डिवाइड कर दें, तो हमारा घंटे में चेंज हो जाएगा 60 से। क्यों 60 से कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो उसको हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो हम सीढ़ी लगाएंगे तो 60 मिनट नीचे रखेंगे। 0 से 0 कैंसिल किया, 6 9 54, 9 ये घंटे आ गए हमारे। कितने घंटे आ गए। अब कोई इंसान, जैसे एक लड़की 24 घंटे पढ़ रही थी 12 दिनों तक, और कोई लड़की 9 घंटे, तो हमारे पास टोटल घंटे कितने हो गए, 24 + 9 कितने हो गए, 33 घंटे। आंसर ठीक है, रोक दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 18/5 भाग 90 है, तो उसी संख्या का 6/25 भाग क्या होगा। जब हमने एक दिन बताया था, जब का की के लग जाता है तो वहां पे क्या लगता है, मल्टीप्लाई का साइन लगता है। किसी संख्या का जब हमको संख्या नहीं पती तो हम एक्स मान लेते हैं, बिल्कुल मान लो एक्स, और का लगा है तो मल्टीप्लाई लगाते। किसी संख्या का 18/5 तो 18/5 लिख दिया। कितना है, 90 है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते, फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो होगा, उसका निकालना होगा 6/25 भाग। ठीक, तो 18 पंचे 90 काट दिया हमने, और 5 5 से 25, 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 25। अब 25 का हमको 6/25 निकालना है। 25 का 6/25। अब देखो हमको फिर का आया है, तो का मतलब मल्टीप्लाई, तो 25 × 6/25, 25 से 25 करके आंसर आ गया 6। 25% स्टार्ट। यदि किसी संख्या का 25% 85 है, ठीक है, तो उसका मान ज्ञात करिए। फिर आ गया ना किसी संख्या का यहाँ पे था, तो जब का आ गया तो फिर से मल्टीप्लाई लगाना है। किसी संख्या, हमको कोई संख्या नहीं पता तो फिर हम एक्स मान लेते हैं, x × 25। परसेंटेज मैंने एक बार पढ़ाया था, परसेंटेज हटाया जाता है तो हम 100 से डिवाइड किया जाता है, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से डिवाइड, और उसका कितना है 85। बस इसको सॉल्व कर लो, और कुछ नहीं है। 25 × 25, 25 4 100, ठीक है। बस अब देखो इधर डिवाइडेशन में है, इधर जस्ट जाएगा तो किसमें जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। बस x बराबर हमारा 85 × 4 कितना आएगा हमारा, 20 2 8 चौक 32 33 34, आंसर आ गया 340। देखो एक क्वेश्चन और आया था, मैं आपको शेयर करती हूँ। एक पंप 20 मिनट में टैंक का 5/6 भाग भरता है, पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। हम आप लोगों को एक चीज शेयर करना चाहते हैं कि 5/6 भाग, हमारा 6 क्या होता है, जो नीचे वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, हर में जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, पूरी होल, वो पूरी होती है। और काम किस पे हो रहा होता है, ऊपर वाली संख्या पे। नीचे हमारी पूरी है, ऊपर वाली संख्या जितने पे काम हो रहा है। तो हमारा 5 भाग, मतलब भरना था हमको 6, मगर भरा कितना है, 5 भाग। 6 टोटल हमारे पास 6 स्टेप थे टंकी के, और हमारा 5 भाग भर चुका है। तो हमारा 5 भाग भर रहा है कितने मिनट में, 20 मिनट में। कितने मिनट में, तो 1 भाग भरने में कितना समय लगा, 20/5। और हमें हमसे पूछ कितना रहा, 1 भाग भरने के लिए। भाई इधर है चीज, जब संख्या बराबर में उस पार जाती है तो हमारे
डिवाइडेशन में जाती है, ठीक। और हमें पूछ कितना रहा, 6 भाग, पूरा हमारे पूरे टैंक को कितने भरने में, पूरा हमारा कितना होता है 6, तो हम 6 भाग को कितने भरने में समय लगेगा, 20/5 × 6, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, आंसर आ गया। ये टैंक हमारा भर चुका 24 मिनट में, ठीक है। 1.5x बराबर इज इक्वल टू 0.075 की में फाइंड करना है x की वैल्यू। बहुत आसान है, तुम लोग आ नहीं पाया। 1.5x निकालना है तो x हमको यही रहने दो, और फालतू की चीज हम उधर ले जाते हैं। जब हमेशा इक्वल टू के बराबर उस पार ले जाते हैं तो हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये हमारा मल्टीप्लाई में है, जब कोई साइन नहीं लगा होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में, और जब उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइडेशन में। तो x यही रखा रहने दो, 0.075 तो बराबर में, इसको तो हम छेड़खानी करेंगे नहीं, बटे में ये वाला आ जाएगा, इधर डिवाइडेशन में आना है तो डिवाइडेशन में ऐसे ही तो लाएंगे। आप समझो, डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितनी संख्या है, 1 2 3, नीचे कितनी है 1, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगे। अब 15 पने 75, 5/100, तो आंसर कितना आ रहा है, भाई जब 100 से भाग कराएंगे तो 0 0 बस लगा दो पॉइंट में, आंसर आ जाएगा, बस खत्म।